नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुटुंब संबंधी जानकारी, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम जाया संबंधी या स्त्री संबंधी बातों का अध्ययन कर रहे हैं। आइए अब जातक के कुंडली में विवाह प्रतिबंधक योग कैसे बनते हैं, किन योगों के रहने से जातक को विवाह सुख में या स्त्री सुख में बाधा मिलती है या जातक को स्त्री सुख मिलता है, इन सब बातों का अध्ययन हम करते हैं। पहला सूत्र है, यदि सप्तमाधिपति शुभयुक्त हो न होकर षष्ठ अष्टम अथवा द्वादश भावगत हो और नीचस्थ अथवा अस्त हो तो जातक को जाया का सुख नहीं होता है। सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में बैठा हो और उसके साथ कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा हो, दो कंडीशन हो गए। और वह सप्तमेश जो है या तो अपनी नीच राशि में होकर के षष्ठ अष्टम या द्वादश में बैठा हो या अस्त स्थिति में हो, सूर्य के सानिध्य में आकर के अस्त हो गया। तो इस स्थिति में जातक को जाया का सुख या स्त्री सुख नहीं प्राप्त होता है। यदि षष्ठेश अष्टमेश अथवा द्वादशेश सप्तम स्थान में स्थित हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि या योग न हो अथवा सप्तमाधिपति षष्ठ अष्टम अथवा द्वादश स्थान का भी स्वामी हो तो जातक को स्त्री सुख में बाधा होती है। छठे भाव का स्वामी, आठवें भाव का स्वामी या 12वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में स्थित हो कुंडली में और उस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो या उसके साथ कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा, या दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि सप्तमाधिपति छठे सातवें भाव का स्वामी जो है वो छठे, आठवें अथवा 12वें भाव का भी स्वामी हो। जैसे मान लें सप्तम भाव में कुंभ राशि है तो शनि छठे भाव का भी स्वामी हो सकता है, या सप्तम भाव में वृष राशि है तो शुक्र जो है सो सप्तमेश के साथ साथ द्वादशेश भी हो सकता है। यदि सप्तम भाव में मेष राशि है, वृश्चिक राशि है तो मंगल सप्तमेश के साथ साथ द्वादशेश भी हो सकता है। ये स्थितियां बन सकती हैं। या यहाँ पे मकर राशि हो तो शनि अष्टमेश भी हो सकता है सप्तमेश के साथ। तो सूत्र के अनुसार कहा जा रहा है कि या सप्तमाधिपति षष्ठ अष्टम अथवा द्वादश भाव का ही स्वामी हो तो जातक को स्त्री सुख में बाधा होती है। अगला सूत्र है, यदि सप्तमेश द्वादश भाव में स्थित हो और लग्नेश तथा राशि सप्तम भाव में स्थित हो तो जातक का विवाह संभव नहीं होता है। सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में हो और लग्नेश लग्न का स्वामी और राशि अर्थात चंद्रमा जिस राशि में है उस भाव का स्वामी, उस राशि का स्वामी, ये दोनों सप्तम भाव में स्थित हो। सप्तमेश 12वें भाव में हो, लग्नेश और राशि 7वें भाव में बैठे हों तो ऐसे जातक का विवाह संभव नहीं होता है। यदि शुक्र और चंद्रमा किसी एक साथ किसी भाव में बैठे हों तथा शनि और मंगल उनसे सप्तमस्थ हों तो जातक का विवाह नहीं होता है। शुक्र और चंद्रमा कुंडली में कहीं भी बैठे हों और उनसे सप्तम भाव में शनि और मंगल बैठे हों तो वैसे जातक का विवाह नहीं होता है। अगला सूत्र है, यदि लग्न में सप्तम स्थान में और द्वादश स्थान में पापक ग्रह बैठे हों तथा पंचमस्थ चंद्रमा निर्बल हो तो उस जातक का विवाह नहीं होता है। और यदि अन्य योग से विवाह हो भी जाए तो जाया हो जाए तो जातक की स्त्री बंध्या होती है। लग्न में सप्तम भाव में और 12वें भाव में ये तीनों स्थान में पापक ग्रह बैठे हों और पंचम भाव में चंद्रमा स्थित हो और वह चंद्रमा निर्बल हो तो इस स्थिति में जातक का विवाह संभव नहीं होता है। और यदि कुंडली में कोई अन्य योग बन रहा हो और जातक की स्त्री हो, जातक की शादी हो जाए, उसका विवाह हो जाए तो वैसे जातक की स्त्री बंध्या होती है अर्थात बांझपन का शिकार हो जाती है जातक की स्त्री। अगला सूत्र है, कुछ विद्वानों का मत है कि द्वादश और सप्तम भाव में
दो दो या इनसे अधिक पापग्रह बैठे हों तथा पंचम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो जातक स्त्री पुत्र विहीन होता है। कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि सप्तम भाव में और द्वादश स्थान में दो दो पापग्रह बैठे हों या दो से अधिक भी बैठे हों और पंचम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो वैसे जातक के लिए स्त्री और पुत्र का संयोग नहीं होता है, वैसा जातक स्त्री पुत्र विहीन होता है। अगला सूत्र है शनि और चंद्रमा के सप्तमस्थ रहने से जातक का विवाह नहीं होता है और यदि विवाह हो भी जाए तो स्त्री बंध्या होती है। शनि और चंद्रमा एक साथ होकर के सप्तम भाव में बैठे हों तो जातक के लिए विवाह प्रतिबंधक योग बनता है और यदि शादी हो जाती है तो जातक की स्त्री बंध्या होती है। एक सिंपल सा सूत्र बतलाया गया है कि सप्तम भाव में यदि पापग्रह स्थित हो तो मनुष्य को स्त्री सुख में बाधा होती है। सप्तम भाव में पापग्रह की स्थिति रहने से जातक को स्त्री सुख में कमी होती है, बाधा मिलती है। लेकिन अब अन्य बातों को भी हम देखेंगे कि पापग्रह है तो किस भाव का स्वामी है, क्या शुभग्रह से दृष्ट है या नहीं है, किस स्थिति में है, उन सब बातों का विचार करके ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अगला सूत्र है शुक्र और बुध एक साथ सप्तम स्थान में हो तो जातक कलत्र विहीन होता है। कलत्र मतलब स्त्री। शुक्र और बुध एक साथ सप्तम भाव में बैठे हों तो जातक को स्त्री नहीं होती है या कलत्र विहीन होता है कहा गया है। परंतु यदि शुभग्रह की दृष्टि शुक्र और बुध पर पड़ रही हो तो अधिक अवस्था में जातक को स्त्री प्राप्त होती है। अगला सूत्र है यदि लग्न से सप्तम भाव अथवा चंद्रमा से सप्तम भाव में, लग्न जहां भी बैठा हो लग्न से सप्तम भाव में या चंद्रमा जहां भी बैठा हो, मान लें चंद्रमा यहां पे बैठा है तो उससे सप्तम भाव में शुभग्रह की स्थिति बन रही हो, शुभग्रह स्थित हो या शुभग्रह की दृष्टि इस भाव पर पड़ रही हो, लग्न से सप्तम पर और चंद्रमा से सप्तम भाव पर, या उन भावों के स्वामी अपने भाव को देख रहे हो। जैसे लग्न से सप्तम भाव का स्वामी जो है वो अपने भाव पर दृष्टि डाल रहा हो या चंद्रमा से सप्तम भाव का स्वामी अपने भाव पर दृष्टि डाल रहा हो तो वैसे जातक को विवाह शुभ होता है। इससे संबंधित विवाह प्रतिबंधक योग से संबंधित या विवाह संबंधित सुख प्राप्ति से संबंधित कुछ अन्य योगों के साथ हम अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।